अस्सलाम वालेकुम। मेरी नज़रों के सामने से एक ख़बर गुज़री जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब ने एक बात कही कि मैं आलू प्याज की सियासत के लिए जो है वो इक़्तिदार में नहीं आया। तो मुझे याद पड़ा जब पीटीआई ने अपना वजूद पकड़ा था तो इन्होंने गरीब आवाम के अंदर अपनी पब्लिसिटी के लिए बहुत सारे दुकानदार, जो छोटे परचून फ़रोश थे, जो तंदूर वाले थे, रिक्शा ड्राइवर्स, मज़दूर लोगों को टिकट्स की डिस्ट्रीब्यूशन की, जिससे इनकी पार्टी का एक सिक्का चला। उसके बाद इमरान ख़ान साहब ने अपने जलसों में, जुलूसों में गरीब लोगों के हक़ में बहुत ज़्यादा बोला और उनको डेली बेसिस पे कैलकुलेट करके बताया कि $1 की प्राइस बढ़ी तो आप लोग इतने के मकरूज़ हो गए हैं, आज इतने के हो गए हैं, आप लोग मुझे नॉमिनेट करें और मैं आपके हक़ में लड़ूंगा और जो करप्शन का पैसा मुल्क से बाहर जा रहा है और डेली बेसिस की जो अरबों रुपए की करप्शन हो रही है, मैं उसको रोक कर तो आप लोगों को ऊपर उठाऊँ। अब गरीब लोगों ने इमरान ख़ान साहब को इन सारी बातों के बाद इक़्तिदार तक पहुंचा दिया। तो इक़्तिदार में आने के बाद इमरान ख़ान साहब शायद ये भूल गए हैं कि उनको इस रियाया के बारे में एक दिन जवाबदेह होना है, उन सफ़ों में खड़े होना है जिन सफ़ों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, उमर फ़ारूक जैसे हुक्मरान जो हैं वो खड़े हुए होंगे। तो उन्होंने इसका जवाब देना है जिसके बारे में वो आज गरीब आवाम से कहते हैं कि आप क्यों पूछ रहे हैं मुझसे कि महंगाई क्यों हो रही है, क्योंकि मैं ये बताने के लिए आपको यहाँ पे नहीं आया। मैं पूछना चाह रहा था कि आप और किस लिए आए फिर, क्योंकि आपने तो हमसे यही कहा था कि मैं आपको वो तमाम तो फैसिलिटीज़ दूँगा जो कि आप लोगों के लिए होनी चाहिए, एक गरीब इंसान के लिए होनी चाहिए। मुझे नहीं समझ आती कि मैं आपसे और क्या पूछूं इसके अलावा। मैं अपनी बात करता हूं। मैं अपने बेटे के लिए 1 साल पहले की बात है, मेरे बेटे को दूध से एलर्जी है, जो नॉर्मल गाय का दूध होता है उससे। तो उसके लिए दूध का डब्बा मैं 1800 का ख़रीदा था 1 साल पहले। आज वो डब्बा 2980 रुपये का मुझे बाय करना पड़ता है। 1 साल में इतना डिफरेंस आ गया। आप कहते हैं कि हम आपसे नहीं पूछें। एक सवाल जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, एक आवाम, एक शहरी होने के नाते, कि कौन सा ऐसा माफिया है जिसको आपने अभी तक पकड़ा है? मेरे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आपसे ज़्यादा पावरफुल हुक्मरान नहीं आया होगा अभी तक, जिसके पास मुल्क की आर्मी उनका प्रॉपर तरीके से साथ आप लोगों को मिला रहा है। अदलिया ने आपके साथ एक ऐसा तावन किया है कि वो तावन करने के बाद जो फ़ैसले उनके अवाम के सामने आए, उनसे आपको अवाम के अंदर इतनी पजीराई मिली कि आप वज़ीर-ए-आज़म तक बन गए। इतना तावन इदारों का मिलने के बावजूद भी आप अभी भी ये बोल रहे हैं कि मैं इनसे लड़ूंगा, मैं इनसे लड़ूंगा, मैं इनसे लड़ूंगा। आप कब लड़ेंगे? आप इक़्तिदार से बाहर आकर दोबारा सड़कों पे जाके इनसे लड़ेंगे? अब दोबारा जलसे जुलूसों में इनसे लड़ेंगे? इतनी पावर, इतना सब कुछ आपके पास होने के बावजूद भी आप इनसे नहीं लड़े। आप मुझे इमरान ख़ान साहब बताइए, कौन सा सेक्टर ऐसा है जिसमें आपने अभी तक महंगाई नहीं की? कोई सेक्टर एक होगा। मैं एक शहरी होने के नाते बस आपसे इतना कहूँगा, महंगाई साइड पे रख देते हैं, कि अपनी इस्लाह के साथ साथ हमारी मुआशरती इस्लाह को भी ज़िंदा रहने दें। मुझे बहुत दुख से कहना पड़ता है कि आपकी जो अपनी अना है, आपका जो अपना तकब्बुर है, लहजे की रौनक है, उसकी वजह से आपने मुआशरे के अंदर एक ऐसी नफ़रत को पनप दिया है कि अल्लाह की पनाह। किसी से बात करके देख लो, किसी से काउंटर करके देख लो आपके बारे में, तो एक बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी का बिहेवियर आपके सामने से हम लोगों को देखने को मिलता है। तो मैं आपसे बस यही कहूँगा कि मुआशरती नॉर्म्स में जो हमारी अखलाकियात बाकी बची हैं, उनको प्लीज़ बचा रहने दें।